लेपाक्षी मंदिर, जिसे वीरभद्र के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय इतिहास का एक अद्भुत व रहस्यों से भरा हुआ मंदिर। यह मंदिर आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में स्थित है, जो बेंगलोर शहर से लगभग 120 किलोमीटर की दूरी पर है। लेपाक्षी मंदिर का संबंध सतयुग एवं रामायण युग से बताया जाता है। तो आइए जानते हैं इसके इतिहास एवं रहस्यों के बारे में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लोक भ्रमण में। लेपाक्षी मंदिर का इतिहास अति प्राचीन है, जो सतयुग के समय काल का है। मान्यता है कि इस मंदिर में स्थित स्वयंभू शिवलिंग का निर्माण महर्षि अगस्त्य ने करवाया था। दक्ष प्रजापति के द्वारा भगवान शिव का अपमान करने और फिर माता सती के आत्मदाह करने की कथा तो सभी ने सुनी होगी, लेकिन बहुत कम लोग जानते होंगे कि माता सती के आत्मदाह के बाद भगवान शिव का एक रुद्र रूप प्रकट हुआ था, जिसका नाम था वीरभद्र। इसी वीरभद्र ने राजा दक्ष का गला काट दिया था और चारों ओर त्राहिमाम मचा दी थी। उसके कई वर्षों के बाद महर्षि अगस्त्य मुनि ने शिवजी के वीरभद्र रूप को समर्पित एक विशाल शिवलिंग व मंदिर का निर्माण करवाया था। इस शिवलिंग के पीछे 7 मुंह वाला विशाल नाग भी विराजमान है। यह भारत का सबसे बड़ा शिवलिंगों में से एक है, जिसमें एक ही चट्टान को काटकर बनाया गया है। इसलिए इस मंदिर को वीरभद्र मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। लेपाक्षी मंदिर को लेकर एक और कहानी मिलती है। इसके मुताबिक एक बार वैष्णव यानी विष्णु के भक्त और शिव यानी शिव के भक्त के बीच सर्वश्रेष्ठ होने की बहस शुरू हो गई, जो कि सदियों तक चलती रही, जिसे रोकने के लिए ही अगस्त्य मुनि ने इसी स्थान पर तप किया और अपने तपोबल के प्रभाव से उस बहस को खत्म कर दिया। उन्होंने भक्तों को यह भी भान कराया कि विष्णु और शिव एक दूसरे के पूरक हैं। मंदिर के पास ही विष्णु का एक अद्भुत रूप है रघुनाथेश्वर, जहाँ विष्णु भगवान शंकर की पीठ पर आसन सजाए हुए हैं। यहाँ विष्णु जी को शिव जी के ऊपर प्रतिष्ठित किया है रघुनाथ स्वामी के रूप में, इसलिए वह रघुनाथेश्वर कहलाए। उसके बाद रामायण काल में 2 और शिवलिंग का निर्माण करवाकर यहाँ स्थापित किए गए थे। इनमें से एक शिवलिंग की स्थापना भगवान श्री राम ने जटायु के अंतिम संस्कार के बाद की थी, जबकि दूसरा शिवलिंग भक्त हनुमान के द्वारा स्थापित किया गया था। रामायण काल में जब भगवान श्री राम अपने भाई लक्ष्मण व माता सीता के साथ 14 वर्षों का वनवास काट रहे थे, तब वनवास के अंतिम चरण में वे इसी जगह आकर ठहरे थे। उस समय उनकी सुरक्षा में जटायु पक्षी तैनात था। तब दुष्ट रावण ने मारीच की सहायता से माता सीता का अपहरण कर दिया था और उन्हें पुष्पक विमान में बिठाकर लंका ले जाने लगा। यह घटना जटायु ने देख ली थी। तब जटायु ने आसमान में रावण के साथ भीषण युद्ध किया था, लेकिन अंत में रावण की शक्तियों के आगे वह हार गया। रावण ने जटायु का एक पंख अपनी तलवार से काट दिया, जिस कारण जटायु राम नाम चिल्लाते हुए इसी जगह पर गिरे थे। इसके कुछ समय बाद जब भगवान श्री राम माता सीता की खोज में आए तो उन्हें जटायु कराहते हुए मिले। तब श्री राम जटायु का सिर अपनी गोद में रखकर बार बार लेपाक्षी लेपाक्षी बोल रहे थे। इसका अर्थ है उठो पक्षी। जटायु ने श्री राम के सामने संपूर्ण घटना का वृतांत सुना दिया और उनकी गोद में सिर रखे रखे ही अपना दम तोड़ दिया। श्री राम की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे और अंत में उन्होंने एक पुत्र की ही भांति जटायु का अंतिम संस्कार किया। तब से इस स्थल का नाम लेपाक्षी और मंदिर का नाम लेपाक्षी मंदिर पड़ गया था। सदियों तक यह मंदिर ऐसे ही रहा और शिवलिंग खुले आसमान के नीचे। 16वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य के दौरान 2 भाइयों वीरुपन्ना और वीरन्ना ने इस विशाल मंदिर का निर्माण करवाया। जब विजयनगर के राजाओं के द्वारा मंदिर का निर्माण करवा गया, तब उन्होंने यह विशाल नृत्य मंडप का भी निर्माण करवाया। उनके अनुसार भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह इसी जगह पर हुआ था, इसलिए उन्होंने इस विशाल नृत्य मंडप का निर्माण करवाया था। दोस्तों, यह था इस मंदिर का इतिहास, लेकिन इस मंदिर का रहस्य जानकर आपके होश उड़ जाएंगे, जिसके कारण ही इस मंदिर में दर्शन करने इतने श्रद्धालु आते हैं। लेपाक्षी मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य है झूलता हुआ स्तंभ यानी हैंगिंग पिलर, जो धरती से कुछ सेंटीमीटर ऊपर उठा हुआ है। दरअसल मंदिर का नृत्य मंडप 70 खंभों पर खड़ा था। जब भारत में मुगल काल के बाद ब्रिटिश राज्य आया, तब 1902 ईस्वी में हैमिल्टन नाम का एक अंग्रेज इंजीनियर मंदिर का रहस्य जानने यहाँ आया। उसने लेपाक्षी मंदिर का रहस्य जानने के लिए इन स्तंभों को तोड़ने या हिलाने का प्रयास किया। इसके बाद 70 में से एक स्तंभ धरती से कुछ ऊपर उठ गया, लेकिन टूटा नहीं। मंदिर का ऐसा रहस्य और बनावट देखकर वह स्तब्ध रह गया और वहां से चला गया। इसके बाद यह स्तंभ आज भी सभी भक्तों के बीच में आकर्षण का केंद्र है। मान्यता है कि इस स्तंभ के नीचे से कपड़ा निकालने से भक्तों की इच्छा पूरी होती है। मंदिर को मुख्यतया 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें एक मुख्य मंडप, दूसरा अंतराल व तीसरा गर्भगृह है। आइए जानते हैं एक एक करके मंदिर के हर स्थल एवं उनकी विशेषताएं।
जब आप इस मंदिर में प्रवेश करेंगे तब आपको शिव जी की सवारी नंदी की एक विशाल मूर्ति देखने को मिलेगी। यह मूर्ति मंदिर के बाहर मुख्य सड़क के पास स्थित है। मूर्ति को एक ही ग्रेनाइट के पत्थर को तराशकर बनाया गया है, जो कि विश्व में नंदी की सबसे विशाल मूर्ति है। मूर्ति की लंबाई 27 फीट व ऊंचाई 15 फीट के आसपास है। इसके अलावा इस मंदिर में स्थित इस विशाल शिवलिंग को देखकर आप चकित रह जाएंगे, क्योंकि यह विश्व का सबसे बड़ा नागलिंग है। यह इतना अद्भुत व विशाल है कि दुनिया भर से लोग इसे देखने आते हैं। यह शिवलिंग एक पहाड़ी पर स्थित है, जिसे एक ही चट्टान को काटकर बनाया गया है। इसे स्वयंभू शिवलिंग के नाम से भी जाना जाता है। शिवलिंग के पीछे 7 मुंह वाला विशाल शेषनाग विराजमान है, जो इसे और ज्यादा अद्भुत रूप देता है। इस मंदिर के गर्भगृह के प्रवेश द्वार पर आपको 2 मूर्तियां देखने को मिलेगी, जो मां गंगा व यमुना की हैं। मंदिर के अंदर प्रवेश करने पर भगवान वीरभद्र की विशाल मूर्ति देखने को मिलेगी। यह मूर्ति विभिन्न शस्त्रों तथा खोपड़ियों को धारण किए हुए हैं। गर्भगृह की छत पर मंदिर के निर्माताओं व उनके परिवार के भित्ति चित्र उकेरे गए हैं। इसी के साथ गर्भगृह में एक गुफा भी है। मान्यता है कि इस गुफा में अगस्त्य मुनि रहा करते थे, जिन्होंने इस मंदिर का शुरुआती निर्माण किया था। दोस्तों, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि मंदिर में एक विशालकाय पैर की छाप भी है, जिसको लेकर अलग अलग मान्यताएं प्रचलित हैं। कुछ लोग इसे हनुमत चरण तो कुछ इसे माता सीता के चरण कहते हैं। कुछ लोग इसे भगवान श्री राम या माँ दुर्गा के पद चिन्ह भी मानते हैं, लेकिन प्रचलित मान्यता के अनुसार इसे माता सीता के पद चिन्ह ही माना जाता है। दोस्तों, इस मंदिर की एक और विशेषता यह है कि यहाँ की दीवारों पर पहले के समय काल के कई प्रकार की साड़ियों के डिज़ाइन भी दिए गए हैं। इसलिए देश विदेश से कई विशेषज्ञ व साड़ियों के जानकार इन्हें देखने और इनका विश्लेषण करने यहाँ आते हैं। अगर समय मिले तो इस अद्भुत मंदिर के दर्शन करने जरूर जाएं और अपने अनुभवों को हमारे साथ साझा करें। आपको यह जानकारी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।